हे गाइस वंस अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी दोस्त। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे फेज़ 2 के लिए। स्पेशली आप सभी लोगों को पता है कि ग्रुप डिस्कशन के लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। देखिए, स्पेशली आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ग्रुप डिस्कशन का पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फेज़ 2 के अंदर। यानी कि मैक्सिमम कैंडिडेट को वहाँ से ही आउट किया जाता है। तो इसके लिए मैंने आपको जो ई बुक लॉन्च किया था, उसको कैसे पढ़ना है, कैसे अपना यूज़ में लाना है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे सिर्फ़ पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है, वहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा। तो इसके रिगार्डिंग मैंने गाइडलाइन भी यहाँ पे लिख रखी है, सबसे पहले ही वो लिखी हैं, ताकि आप जब भी ई बुक को ओपन करें तो पहले एक बार उनको ज़रूर पढ़ें, फिर बाद में आप उसको कैसे भी पढ़ सकते हैं। मैंने बता भी दिया था आप सभी लोगों को, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ और वो पहला ही टॉपिक ले लेंगे जैसे, उसके बारे में मैं बात करूँगा। बात करने के बाद में मैं आपको पूरा बताऊँगा कि उसको कैसे आपको सोल्व करना है, ठीक है? और कैसे आपको अपने आगे के टॉपिक्स को सोल्व करना चाहिए और रिवाइज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपना ओपिनियन कैसे देना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में। और अभी इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी भी इसका जो है ऑफ़र वैलिड है और ये मैंने 30 नवंबर तक कर दिया है। देखिए, आपको पता है कि ये 15 तारीख तक ही था, लेकिन राम सर ने भी इसका वीडियो भी बनाया और सपोर्ट करने के लिए उन्होंने बोला कि आप इसका वैलिडिटी बढ़ाइए ऑफ़र का। स्टूडेंट को जो है अभी रिज़ल्ट भी नहीं आया तो मैंने बढ़ा दिया। इसके अलावा एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल है, उन्होंने भी सपोर्ट किया है। और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जिनसे भी मैंने इसके बारे में बात की और उनको ये चीज़ दिखाया कि ऐसा-ऐसा मैंने बनाया, तो सभी लोगों ने एप्रिशिएट किया। तो सबसे पहले तो सबका धन्यवाद और आप सभी लोगों का भी, स्पेशली जो लोगों ने अभी तक परचेज़ कर लिया है और जो लोग अभी भी सोच रहे हैं। तो देखिए, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन अगर आपके काम आ गया ये चीज़, जो 20-30 रुपए में आप इसे परचेज़ कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ़ चेंज हो सकती है। बाकी मैं आपको और ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करूँगा कि आप करें ही। बाकी हाँ, अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको लिए एप्रिशिएट करें और इसका फीडबैक मुझे mystudydost@gmail.com पे ज़रूर दें। तो आज के इस वीडियो में मैं बताता हूँ आपको कि इसको कैसे पढ़ना है। सबसे पहले तो देखिए, इसके जो पहले 3 पेजेज़ हैं, उन पेजेज़ में मैंने पूरा गाइड किया है आपको कि कैसे पढ़ना है, कैसे आपका जीडी होता है। तो उसको प्लीज़ ज़रूर पढ़ लीजिएगा जैसे ही आप इसको पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैं बताता हूँ आपको एक टॉपिक लेकर के कि इसको जो है कैसे पढ़ना है। इसके बारे में देखिए, थोड़ा-सा डाउट ये भी रहता है बहुत सारे स्टूडेंट को कि सर आपने इसमें कौन-कौन से टॉपिक इंक्लूड किए हैं। तो देखिए, 20 टॉपिक्स तो जो है आपके इस एग्ज़ाम में आने लायक टॉपिक्स हैं। इसमें सारे टॉपिक आप देख सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट है, स्मार्टफ़ोन है, को-एजुकेशन है, वायलेंस इन फिल्म्स है, जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वेज एंड नॉन-वेज है, ब्यूटी कंटेंट है, लव मैरिज प्लस अरेंज मैरिज है, ईव टीचिंग है। ये सारे 10 टॉपिक जो है पहले भी थे और इनमें से मैक्सिमम बार ये सारे के सारे रिपीट होते हैं। उसके अलावा देखिए, इस बार के लिए जो टॉपिक मैंने लिया है ये आ सकता है कि बैन ऑन चाइनीज़ ऐप। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आप सभी को पता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी आया है। लेसन फॉर द वर्ल्ड कोविड-19 इससे रिलेटेड तो पूछा ही जाना चाहिए 100%। ई लर्निंग, आपको पता है कि इस दौरान पे ई लर्निंग भी कितना ज़्यादा सपोर्ट में आया है, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस हुए हैं। प्राइवेट ट्रेन्स के बारे में भी, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन भी कभी ना कभी मुद्दा ये चलता ही रहता है न्यूज़ में। उसके अलावा देखिए, प्लास्टिक बैन्स, ये भी जैसे कि पॉल्यूशन वगैरह, ये सारी चीज़ें भी चलती रहती है, तो प्लास्टिक बैन से रिलेटेड भी हो सकता है। रिटायरमेंट होम, ये भी प्रीवियस ईयर का भी टॉपिक है, लेकिन ये रिसेंट में भी पूछा जा सकता है। देखिए, ये टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हू सर्व द कंट्री मोर, ए टीचर और ए सोल्जर। इसके अलावा देखिए, ट्रैफिक प्रॉब्लम ये भी रहता है लगभग। उसके अलावा बैन ऑन फायर क्रैकर्स, ये दिवाली से रिलेटेड है, तो ये दिवाली वाला टॉपिक भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। देखिए, ये 20 टॉपिक्स तो हैं जो भी इस ई बुक में मैंने डाले हैं। इसके अलावा जो 9 एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, वो मैंने लास्ट में, इसकी जो फर्स्ट एडिशन था उसके जो टॉपिक्स बच गए थे एक्स्ट्रा, वो भी मैंने डाल दिए हैं ताकि आप पढ़ सकें। बाकी आप प्रिंट आउट निकलना चाहें तो सिर्फ आप 53 पेजेस तक निकला सकते हैं। बाकी पेजेस का आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये 20 टॉपिक्स आपको इम्पोर्टेंट है, सभी के सभी पढ़ने हैं। अब देखते हैं एक टॉपिक यहाँ पे कैसे पढ़ना है आपको। सो गाइस, जैसे कि इसका फर्स्ट टॉपिक ही है, ये है वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। हम इसी टॉपिक को ले लेते हैं और आपको मैं बता दूं कि आप कोई भी टॉपिक उठाएं तो उसको कैसे पढ़ना है, ये सारा का सारा हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें मैंने इस तरह से किया है 2 पेजेस में। आप इसको चाहे तो जूम कर लीजिएगा और बाकी आप अगर इसको जो है वर्टिकल मोड में ना पढ़ के हॉरिजेंटल में पढ़ते हैं तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, सिंगल मोड में भी। लेकिन अब मैं इसको जूम कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए वीडियो में। तो एक एक साइड को मैं जूम करके आपको पूरा, पहले आपको क्या करना है, पूरा जो पैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है वहाँ पे भी सेम ऐसा ही एक पेपर होगा A4 साइज़ का। उस पे ये जो इसके बारे में लिखा गया, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, एक ही पेज होगा, सिर्फ एक ही साइड में लिखा होगा। लगभग 400 से 500 वर्ड हो सकते हैं या 300 से 350 के बीच में भी हो सकता है। यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है। एक और चीज़ बता दूँ, वहाँ पे टॉपिक का नाम मेंशन नहीं होगा। वहाँ पे सिर्फ जो है आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, उसमें क्या लिखा होगा, किसके बारे में वो लिखा गया है, खुद को एनालाइज़ करना है। और एक और चीज़, जैसे कि आपने यहाँ पे कुछ ये पैराग्राफ रट लिया
और सेम सेंटेंस आके आपने जीडी के अंदर बोल दिए तो वो जो है वहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे आपको। आपको खुद का अपना ओपिनियन बनाना है, अपने सेंटेंस बनाने हैं, ये चीज़ का ध्यान रखना है। उसके अलावा अभी आपको क्या करना है कि आप अभी के लिए यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में सेम पैराग्राफ नहीं आने वाला है ना, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो पैराग्राफ्स में जो चीज़ें दी गई हैं, उनमें से भी आप सेंटेंस उठा सकते हैं और अपना एक ओपिनियन बना कर के लिख सकते हैं। उसके अलावा जैसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी मैंने दिया है, इंट्रोडक्शन को भी आप अपना कॉपी में बना लीजिए, सभी में सेम ही रहेगा इंट्रोडक्शन, क्योंकि आपको पता है आपका नाम नहीं चेंज होने वाला है, आपका जो भी स्कूल से आपने किया वो सब चेंज नहीं होने वाला है। जहाँ पे ये हाईलाइटेड चीज़ें हैं, यहाँ पे आप अपना डिटेल भर के इस तरह से अपना इंट्रोडक्शन बना लीजिए। अपनी तरफ से भी आप इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आप फिर फोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ और पर्पसेज़ जो भी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं बनाना है, शॉर्ट एंड स्वीट होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम नहीं होगा। अब जैसे ये बुक का प्रिंट आउट निकलाते हैं, तो ओपिनियन में जो लाइन्स आपको अच्छी लगी वो आप यहाँ पे पैराग्राफ से या अपनी तरफ से वो यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं। इवन आप प्रिंट आउट नहीं निकला रहे हैं, देयर इज़ नो इश्यू, आप अपनी कॉपी लीजिए, उसमें क्या करें, अपना पेज बनाइए, अलग से कॉपी थोड़ा-सा ले लीजिएगा, उसमें सारे टॉपिक्स का जो है ओपिनियन और इंट्रोडक्शन ये आप लिख लीजिए, और फिर उसको जो है आप एग्ज़ाम के टाइम में भी ले जा सकते हैं वहाँ पे। अभी जैसे आपका जीडी हो रहा है और स्टूडेंट का, आपको पता चला कि इस टाइप के टॉपिक्स आ रहे हैं, लगभग पता चल जाता है, लेकिन आप उस टाइम पे भी एक बार रिवाइज़ करके जा सकते हैं, तो ये बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे कि इसके बारे में क्या बताया गया है, तो इस तरह से भी आप यहाँ पे इसको पढ़िए और फिर उसके बाद में हम इसको ओपिनियन और आपका जो इंट्रोडक्शन होगा कैसे बनाना है ये देखते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। सो गाइस ये टॉपिक है, आपको पता है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ आपको भी पता है कि मैक्सिमम कैंडिडेट को यहाँ से भी कुछ थोड़ा बहुत ही समझ में आएगा, और वहाँ पे उसका मीनिंग अगर आपको जितना ज़्यादा पता चल पाएगा उतना ही आप वहाँ पे जो है आप अपने दिमाग में उस सेंटेंस को ज़्यादा क्रिएट कर पाएंगे। और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप अपना बोलना सीखेंगे। देखिए सिर्फ आप मन में याद कर लेंगे, पूरा आपको रट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो एक्सप्रेशन आपका दूसरे के सामने निकलना चाहिए, आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कीजिए, कैसे भी कीजिए, वो जब तक नहीं निकलेगा तब तक काम नहीं बनने वाला है। तो देखिए, जेंडर इनइक्वालिटी इज द मेन सोशल इशू इन इंडिया इन विच वुमेन्स आर गेटिंग बैक इन द मेल डोमिनेंट कंट्री। ठीक है, आप सभी को देखिए इसका मीनिंग सिंपली समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो इशू है बहुत ही बड़ा इशू है ये, जहाँ पे क्या हो रहा है कि जेंडर इनइक्वालिटी है। ठीक है, लिंग के आधार पर भेदभाव होता है, इसकी वजह से महिलाएं जो है इस पुरुष प्रधान देश में जो है पीछे धकेलती जा रही हैं। ठीक है, इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट नीड टू टेक हाई स्पीड इन दिस कंट्री टू इक्वलाइज द वैल्यू ऑफ बोथ जेंडर्स। इनकी जो महिला और पुरुषों के समान लाने के लिए हमें वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अपलिफ्टिंग ऑफ वुमेन इन ऑल मीन्स शुड बी द अटमोस्ट प्रायोरिटी ऑफ द नेशन। इनकी महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका देना अभी हमारा जो देश है उसकी जो है सबसे प्रमुख जरूरी, यानी कि अभी करंट की सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है वो है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमें अभी इसी वक्त को देनी चाहिए। वो क्या देनी चाहिए कि वुमेन एम्पावरमेंट को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए इसी वक्त के लिए, अगर हम बात करें तो। ठीक है, बाकी आपको एक एग्जैक्ट मीनिंग निकालना ज़रूरी नहीं है, आइडिया लेना है, क्योंकि वहाँ से तो सेम कॉपी करना नहीं, लेकिन आइडिया आप ऐसे ले सकते हैं कि जैसे यहाँ पे अनइक्वलिटी की बात की गई। अब ऐसा नहीं कि आप अनइक्वलिटी वर्ड वहाँ पे बोल ही नहीं सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन सेम सेंटेंस यहाँ से उठा के वो नहीं बोल सकते। ठीक है, इनइक्वलिटी से आपको पता चल गया कि इनइक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, तो यहाँ से आपने आइडिया लगा लिया कि हाँ यार, मैन वुमेन की इनइक्वलिटी की बात, असमानता की बात हो रही है, तो आप अपने हिसाब से सेंटेंस को तोड़ मरोड़ के कैसे भी बना दीजिए। ये वर्ड से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लगातार एक सेंटेंस को, एक पैराग्राफ को आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इन सोसाइटी जेंडर लोड्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन विच बिकम ए बिग ऑब्स्ट्रक्शन इन द वे टू सक्सेस ऑफ नेशन। इनकी जो हमारा देश है इसकी सफलता का जो है सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हम जो है महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकते हैं। ठीक है, इट इज़ द बर्थ राइट ऑफ द वुमेन टू गेट इक्वल वैल्यू टू द मैन। ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है कि उनको जो है इंसान यानी कि पुरुषों की तुलना में बराबर का दर्जा दिया जाए। In the society, to really bring empowerment, every woman need to be aware about their right from their own end। ठीक है, देखिए जब तक महिला खुद अपने अधिकारों को नहीं जान लेगी तब तक वो खुद को एम्पावर करने के बारे में सोचेगी नहीं। जब उसको पता ही नहीं कि मेरे क्या क्या अधिकार है, मैं क्या क्या कर सकती हूँ, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद में दे नीड टू टेक पॉजिटिव स्टेप इन एंड इन्वॉल्व इन एवरी एक्टिविटी इंस्टेड ऑफ ओनली इन्वॉल्विंग इन द हाउस होल्ड कोर्स एंड फैमिली। ठीक है, तो देखिए अपना घर कार्य यानी कि गृहिणी के कार्य के अलावा भी उन्हें जो अदर एक्टिविटीज़ हैं सोसाइटी की या भी जो भी, उनको जो है उनमें पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है।
ठीक है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा भी उनको जो है ये चीज़ें देखनी होंगी कि यहाँ पे सोसाइटी के अंदर क्या चल रहा है, लोगों को किस तरह से हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो ये सब आपको उनको ये नहीं सोचना है कि बस हमें तो घर का काम ही करना है, उसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। दे शुड नो अबाउट ऑल द हैपनिंग्स इन देयर सराउंडिंग्स एंड कंट्री। इनके उसके आसपास के वातावरण में क्या हो रहा है, उनके देश में क्या हो रहा है, तो ये सब चीज़ों के बारे में उनको जानना ज़रूरी है आज के टाइम में। वैसे हमें देखने को मिल रहा है कि हाँ, अभी देश में वुमेन एम्पावरमेंट एक अच्छे लेवल पे पहुँच रहा है। धीरे-धीरे हमें ऐसी चीज़ें सामने आ रहे हैं जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ, आज देश वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में अच्छा सोच रहा है और अच्छा हो भी रहा है। लेकिन फिर भी ये टॉपिक अब आपसे पूछा इसलिए जाता है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? इसके अलावा अब आप एग्ज़ाम्पल जो करंट के एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे कि मैंने ओपिनियन में इंक्लूड भी करके दिए हैं आपको, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा लिंक करना है। अगर आपने वो एक टॉपिक इंक्लूड कर दिया और वो लिंक कर दिया, डेफ़िनेटली आपको देखिए आपको एक चीज़ श्योर बता देता हूँ कि अगर आपने एक ऐसा वर्ड बोल दिया, एक ऐसा सेंटेंस बोल दिया जो वहाँ पे उसको बहुत अच्छा लग गया, किसको? एग्ज़ामिनर को, तो वो आपको जो है बिल्कुल कंसीडर करेंगे। बस उसके बाद में वो सोचेंगे नहीं आपने आगे क्या बोला, कुछ नहीं बोला। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना। वुमेन एम्पावरमेंट हैज़ द पावर टू चेंज मैनी थिंग्स इन सोसाइटी एंड कंट्री। दे आर मच बेटर देन मैन टू डील इन सर्टेन प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, ये आपको समझ में आ रहे होंगे। यानी कि हमें जो है वुमेन एम्पावरमेंट की जो पावर है, ये बहुत सारी चीज़ों को सोसाइटी के अंदर बदल सकती है। ये अब जो महिलाएँ हैं, एक इंसान इनकी पुरुष की तुलना में जो है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो क्षमता है उनकी वो ज़्यादा होती है। दे कैन बेटर अंडरस्टैंड द डिसएडवांटेज ऑफ द ओवर पॉपुलेशन फॉर द फैमिली एंड कंट्री। ठीक है, जो ओवर पॉपुलेशन हो रहा है इसको भी वो अच्छे से समझ सकती है मैन की तुलना में। दे आर फुल्ली एबल टू हैंडल द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली एंड एनी एंड कंट्री थ्रू प्रॉपर फैमिली प्लानिंग। ठीक है, ये देश के लिए ये सब चीज़ें जो है पुरुष की तुलना में वो अच्छे से सोच सकती हैं और फैमिली प्लानिंग को भी वो इनसे अच्छा सोच सकती हैं। ठीक है, वुमेन आर कैपेबल इनफ टू हैंडल एनी इम्पल्सिव वायलेंस इन कंपैरिजन टू मैन वेदर इन फैमिली और सोसाइटी। इनकी उनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, इन चीज़ों को जो है वो मैन की तुलना में ज़्यादा समझ सकती हैं, क्योंकि उनको जो है ये अत्याचार जो है बहुत सारी ज़्यादातर आपने देखा होगा महिलाओं के साथ में ही ऐसे अत्याचार होते हैं। तो वो इंसान मैं बार-बार पुरुष को बोल रहा हूँ, तो वो पुरुष की तुलना में इसे ज़्यादा तेज़ अच्छे से समझ सकती हैं। टफ वुमेन थ्रोट वुमेन सॉरी women empowerment, it can be possible to change the male dominant country into the equal dominant country। यानी कि जो है हमारा जो पुरुष प्रधान देश है, आपको भी पता है अभी भी भारत को हम पुरुष प्रधान देश कहते हैं, तो इसको जो है हम इक्वल डोमिनेंट कंट्री यानी कि पुरुष और महिला प्रधान देश हम कह सकते हैं ऑफ रिच इकोनॉमी, कंट्री ऑफ रिच इकोनॉमी। ठीक है, एम्पावरिंग वुमेन में इजीली हेल्प टू ग्रो ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट। ठीक है, अगर हम फैमिली के अंदर महिला को शिक्षित करते हैं तो आपको पता है कि महिला अपने बच्चों के साथ में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। इसके अलावा फैमिली के मोस्ट ऑफ कैंडिडेट के साथ में उसका जो है टाइम या अटैचमेंट रहता है। जैसे आप पुरुष की बात करें तो अटैचमेंट रहता है, लेकिन वो कन्वर्सेशन उनका नहीं हो पाता है। तो महिला का कन्वर्सेशन सबसे ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स के साथ में होता है। तो अगर हम उसको शिक्षित करते हैं तो वो जो संस्कार अपने बच्चों को देगी या अपने जो आसपास के रहने वाले हैं उनको ये चीज़ समझा सकती है, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तब हो सकता है। ए वुमन इज़ कंसिडर्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग इन द फैमिली, सो शी कैन बेटर सोल्व ऑल द प्रॉब्लम्स फ्रॉम हर ओवन एंड। ठीक है, अगर उसको सब कुछ ये चीज़ें पता होंगी तो वो अपने एंड से ही सारी चीज़ों को सोल्व कर सकती है, उसमें मैन के इंटरफेयर की ज़रूरत नहीं होगी। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन वुड ऑटोमेटिकली ब्रिंग एम्पावरमेंट ऑफ एवरीवन। ठीक है, महिलाओं के अंदर अगर हम एम्पावरमेंट कर रहे हैं, यानी कि अगर महिलाओं को शिक्षित कर रहे हैं, उनका आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, एम्पावरमेंट से यहाँ पे मतलब क्या है? महिलाओं को जो है पुरुषों के बराबर लाना। तो इससे जो है सबका ही जो है एम्पावरमेंट हो रहा है। एम्पावरमेंट का मतलब होता है सबका विकास हो रहा है, सबको फ़ायदा हो रहा है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट इज़ बेटर ट्रीटमेंट ऑफ एनी बिग और स्मॉल प्रॉब्लम रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, इकोनॉमी इकोनॉमी और एनवायरनमेंट इन लास्ट ईयर्स द एडवांटेज ऑफ द वुमेन एम्पावरमेंट आर कमिंग आउट इन फ्रंट ऑफ अस। ठीक है, तो पिछले सालों में हमने जो देखा है वुमेन एम्पावरमेंट के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो अपनी इकोनॉमी को भी बढ़ा रहे हैं और एनवायरनमेंट के लिए भी वो फ़ायदेमंद सिद्ध हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिए एक एडवांटेज के रूप में आ रही हैं। वुमेन आर बीइंग मोर कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ एंड एजुकेशन कैरियर।
क्योंकि देखिए ज़्यादा कंसेसिव मतलब ज़्यादा सेंसिबल है उसकी चीज़ के बारे में, वो कौन है? वुमेन। किसके बारे में? अपनी हेल्थ के बारे में, एजुकेशन शिक्षा के बारे में, करियर के बारे में। आज आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ जगह पे जो है कोई भी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है तो महिलाओं की जो रैंक है वो या तो 3rd, 2nd अधिक बहुत सारी जगह पे तो फर्स्ट रैंक पे आती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं देखा जाता था, टॉप 10 में भी नहीं होती थी, टॉप 100 में भी नहीं होती थी। लेकिन आजकल जो है कॉम्पिटिशन में आप देख रहे हैं कि महिलाओं ने पुरुषों को बहुत ही बड़ी टक्कर दी है। तो एजुकेशन में भी, करियर के अंदर भी, ये सब जगह पे। अब देख रहे हैं जैसे पॉलिटी के अंदर अगर हम बात करें संसद भवन के अंदर जैसे कि निर्मला सीतारमण जी हैं, वो भी एक इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं, ठीक है? तो ये जो है ये वुमेन एम्पावरमेंट के कारण ही तो हो पाया है। नहीं तो आप देखेंगे कि आज के टाइम में जो है 100 से ज़्यादा 100 प्लस वुमेन्स जो हैं अभी हमारे संसद के भवन में हैं, जो कि मंत्री हैं, कुछ भी हैं, संसद हैं, जो भी हैं। लेकिन आपको पता है कि ये किस वजह से हो रहा है? वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से। अगर हम उनको उनके राइट्स के बारे में नहीं पता चलेगा, तो हम उसको जो है कैसे आगे बढ़ने देंगे? ठीक है, टुवर्ड्स फैमिली, सोसाइटी एंड कंट्री, they are taking part in every area and showing their great insight in each field. Finally, after long years or hard struggle, they are getting their rights to go ahead on the right track. ठीक है, तो वो अपने अधिकार प्राप्त कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, यहाँ से एक मोटा-मोटा आइडिया आपको लग गया कि महिलाओं को आगे बढ़ने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं और उनको आगे बढ़ने देने से हमारा सिर्फ़ हमारा ही नहीं मतलब पूरी फैमिली का ही यहाँ पे भला होने वाला है। तो ये पूरा चीज़ आपको समझना था। इसको पढ़ने के लिए आपको 5 मिनट तक का मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा। उसके बाद में 5 मिनट आपको ये पेपर ले लिया जाएगा, 5 मिनट सोचने का टाइम दिया जाएगा कि आप इसके बारे में सोचिए, अपना ओपिनियन क्रिएट कीजिए माइंड के अंदर, फिर अंदर जाके आपको वहाँ पे बोलना पड़ेगा, ठीक है? तो सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के बारे में। देखिए, आप इसको जो है अपनी बुक में भी लिख सकते हैं, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप ज़रूरी नहीं है कि इसका प्रिंट आउट निकलें, इसको आप अपनी बुक में लिख सकते हैं। आते हैं सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। देखिए, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैं बोरिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मैंने सारी चीज़ें एकदम क्लियरली आपके सामने रखी हैं। इंट्रोडक्शन अब मैं बात करना चाहूँगा। इंट्रोडक्शन आप देखिए थोड़ा बहुत कैसे भी अपने तरीके से चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट वे है उसमें सबसे पहले तो आपको पता है कि आप सैल्यूटेशन यानी कि देंगे कि या तो सर हैं वहाँ पे, उनको भी बोलेंगे हेलो सर, जो आपके कलीग्स हैं, आपके साथ में बैठे हुए हैं, जो आपके ग्रुप मेंबर्स आप कह सकते हैं, हेलो जेंटलमैन, आप उनको बोल सकते हैं। जेंटलमैन मैंने सुना है वहाँ पे बहुत सारा ज़्यादा वर्ड यूज़ होता है, कैंडिडेट और जेंटलमैन, ठीक है? ज़्यादातर ये चीज़ यूज़ की जाती है। वहाँ पे अपने टाइम के हिसाब से देख लेना, गुड मॉर्निंग है, मॉर्निंग तो मोस्टली नहीं होगा, या तो आफ्टरनून होगा या मोस्टली इवनिंग होगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी बोलते हैं कि माय नेम इज़। बाकी आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए एक डेमो भी वहाँ पे होता है। वहाँ पे वो आपको बताएँगे भी कि किस तरीके से ओपिनियन या ग्रुप डिस्कशन में आपको इंट्रोडक्शन देना है। तो मेरे टाइम पे तो देखिए वहाँ पे उन्होंने बताया था कि इस तरह से आपको देना है। उन्होंने बोला था कि आपको माय नेम बोलने की ज़रूरत नहीं है, माय नेम इज़ मनीष एंड ऐसा कुछ नहीं। आप सीधा ऐसे बोल सकते हैं कि आई एम, ऐसा अपना नाम बोल सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन वहाँ पे हुआ था इस चीज़ के बारे में। हाँ, ओपिनियन के बारे में उन्होंने बताया था कि ओपिनियन आप अपना खुद शेयर करेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन उन्होंने बताया था। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं था इंट्रोडक्शन कैसे देना है, वो जाके वहाँ पे चुपचाप बैठ रहे थे, तो उन्होंने आके ये चीज़ बताया कि आपको इस तरह से बोलना है। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप बात कर रहे हैं आई एम, उसके बाद अपना नाम जो भी है, जैसे मैंने रवि लिखा है, तो वो आप यहाँ पे भर सकते हैं और पूरा नाम बोलना है, ठीक है? उसके बाद में देखिए माय फादर नेम इज़, जो भी अपने पिताजी का नाम है ये आप इसे बोल सकते हैं। अपना फादर का ऑक्यूपेशन क्या बोलते हैं? देखिए एक अच्छी बात उस टाइम पे ये भी हुई थी कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है थे वो बोला रहे थे कि फार्मर बोल रहे थे, फार्मर नहीं बोल रहे थे, वो पुअर फार्मर बोल रहे थे। ठीक है, तो सबने उन्होंने सर ने भी बोला कि सबके पिताजी जो हैं वो गरीब किसान ही हैं, कोई किसान भी नहीं है, मतलब कोई और ऑक्यूपेशन में भी नहीं है, सभी किसान गरीब ही थोड़ी ना है। तो ये चीज़ उन्होंने बोला था। देखिए, इससे इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है आपको, वो आपकी भावनाओं के साथ नहीं बहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे कि सर मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं, तो वो आपको जॉब दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो है एकदम ट्रुथ के साथ में बोलिए, कॉन्फिडेंस होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा देखिए, अपना फादर ऑक्यूपेशन बोल देंगे, उसके बाद में मदर का नाम बोल सकते हैं, माता का ऑक्यूपेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, भाई-बहन के बारे में आप बताना चाहें तो मतलब अगर आप थोड़ा कॉन्फिडेंट ज़्यादा हैं, तो आप बता सकते हैं। बाकी देखिए, आपको ये चीज़ें इसलिए मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा कि कुछ आप नहीं बोल पा रहे, तो एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन को ही बड़ा करें ताकि आप वहाँ पे आपको उनको जो लगे कि हाँ, इनका टाइम हो गया, तो वो आपको ओपिनियन के टाइम में थोड़ा-सा कम टाइम देने के लिए बोलें। लेकिन आपको श्योर सिलेक्शन चाहना है, तो जो चीज़ें जैसे होनी चाहिए, वैसे ही आपको करना है। इन केस आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि टॉपिक के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है कि मैं क्या बोलूँ, तब आप इसको थोड़ा बहुत लंबा खींच सकते हैं। लेकिन ये कोई प्रो टिप नहीं है। मैं यही कहूँगा कि इसको अवॉइड करना, लेकिन हाँ, अगर कुछ नहीं आ रहा है तो उससे अच्छा है ना कि कुछ बोल तो रहे हैं ताकि उनको ये लगे कि हाँ, बोला तो है इसने। बहुत सारे स्टूडेंट तो होते हैं कि बोलते ही नहीं है कुछ भी। देखिए आई हैव कंप्लीट
जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, मैंने एग्जांपल भी यहाँ पे दिया है, जैसे आपने 12th ही किया होगा मोस्टली स्टूडेंट ने, और आई एम परसिंग फॉर माय हायर स्टडीज़, ये आप बोल सकते हैं। हायर एजुकेशन दैट यू आर डूइंग, जो मैंने अभी इसमें लिख के बोला है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कहाँ से कर रहे हैं आप, या स्कूल या यूनिवर्सिटी, थोड़ा बहुत बता सकते हैं उनका नाम। उसके बाद अपनी हॉबीज़ थोड़ा बहुत है यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि हॉबीज़ ऐसी देनी है जो उन पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़े, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला है कि जब से आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हाँ, बाहर जा कर के थोड़ा बहुत गेम खेलना पसंद करते हैं, और भी आपकी कुछ हॉबी हो सकती हैं। आपका बुक रीडिंग भी हो सकता है, न्यूज़ देखना भी हो सकता है, या कुछ और जो आप में अच्छी क्वालिटी हो, ठीक है। आई वांट टू जॉइन एयर फोर्स, किस लिए आप एयर फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ये भी आप बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सोसाइटी के अंदर इसकी काफ़ी वैल्यू होती है। मोर रेस्पेक्टफुल जॉब इन आवर सोसाइटी, इट आल्सो पे गुड पे एंड ब्रेक्स, ठीक है। इसने जो अच्छा वेतन और भत्ते भी इसमें मिलते हैं, एंड आई वांट टू सर्व माय कंट्री, ठीक है। तो ये आप एक ओपिनियन के तौर, सॉरी, इंट्रोडक्शन के तौर पे रख सकते हैं। आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक आइडिया दी थी कि आपको इस तरह से कुछ बोलना है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने ये चीज़ भी लिख के दिया है कि इसको कितने देर में कंप्लीट करना है। 30 से 40 सेकंड से ज़्यादा का ये है नहीं, वैसे होना भी नहीं चाहिए आपका। ऐसा नहीं है कि आपने 20 सेकंड में बोल दिया तो भी ठीक है। देखिए, मेन चीज़ ध्यान रखना है, थोड़ा-सा लाउडली बोलना है ताकि सबको समझ में आए। सेंटेंस थोड़े से क्लियर बोलने हैं स्टार्टिंग में, तो एटलीस्ट आपका अच्छा सेंटेंस होना चाहिए, क्योंकि ये तो रटा हुआ होना चाहिए। उसके बाद में जब आप बोल रहे हैं तो उनको क्लियरली समझ में आए, ताकि 20 सेकंड में भी खत्म हो रहा है तो ऐसा नहीं कि मेरे को तो 30 सेकंड करने हैं, नहीं। वहाँ पे टाइम का पता भी नहीं चलेगा, लेकिन 20 सेकंड में हो गया, ठीक है। आपको सीधा उसके बाद में ओपिनियन को लिंक करना है लास्ट सेंटेंस के साथ में कि नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं, और उसके बाद अपने ओपिनियन पे आ सकते हैं। अपना टॉपिक का नाम बता दीजिए, कि जैसे वुमेन एम्पावरमेंट है, ठीक है, ये आपने लिख दिया, यहाँ पे लिखना नहीं है, सॉरी, बोलना है वहाँ पे। और 60 से 80 सेकेंड, यानी कि 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपको अपना ओपिनियन ख़त्म कर देना है। और वैसे तो मोस्टली क्या होता है कि अगर आप अच्छा बोलते हैं तो वो खुद ही बिठा देते हैं आपको कि ठीक है, थैंक यू, आप बैठ जाइए। उसके बाद में आप खुद भी थैंक यू बोल के बैठना नहीं है, सिर्फ चुप हो के वहाँ पे खड़ा होना है। अगर आपका ख़त्म हो गया है तो थैंक यू बोल के आप वहीं पे खड़े रहेंगे। आपको जैसे नहीं कि आप बैठ गए, बैठना नहीं है, बैठने को वो जब बोले तभी बैठना है। देखिए, ये मैंने एक चीज़ ऐड की है, बेस्ट वे टू एक्सप्रेस, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन में कैसे एक्सप्रेस करना है, ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ताकि आप सभी, पिछली बार ये नहीं था, एक नई चीज़ मैंने ऐड की है, पिछली बार यहीं तक था। क्योंकि देखिए, मेन चीज़ ये है कि जब तक आपका खुद का नहीं निकलेगा तब तक कैसे करेंगे। लेकिन हाँ, मैंने फिर भी एक एग्जांपल के लिए रख लिया इस बार, कि चलो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या करें। जैसे कि आप यहाँ पे बोल सकते हैं, हेलो सर, हेलो जेंटलमैन, ठीक है। सर को आपने जो है सैल्यूटेशन दिया, सैल्यूटेशन के बाद में, उसके बाद में आप जेंटलमैन जो आपके साथ बैठे हैं उनको भी बोल दिया आपने। उसके बाद अपना नाम बता दिया, कहाँ से आप हैं, क्या आप करते हैं, और आपके पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करती हैं, उसके अलावा आपको क्या पसंद है, और आप एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, और एयरफोर्स में आपको क्या अच्छा लगता है। बस इतना बता दिया आपने। उसके बाद में अपना ओपिनियन पे सीधा आ जाइए, जो कि मैं भी आपको करवा भी चुका हूँ। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, now I'm going to discuss about our topic as well. We know our topic is women empowerment. यहाँ तक तो सेम रहेगा। उसके बाद देखिए, आपका ये सेंटेंस से कुछ अलग हो सकता है, हर स्टूडेंट का ये अलग होगा। देखिए, एक चीज़ ये भी रहता है कि बहुत सारे स्टूडेंट पहले वाले स्टूडेंट का कॉपी कर लेते हैं, तो सेम तो नहीं बोल सकते। देखिए, आइडिया जरूर ले सकते हैं, कोई भी वर्ड का आइडिया ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका सेंटेंस सेम नहीं होना चाहिए। एक सेंटेंस सेम हो गया कोई दिक्कत नहीं है, 2 सेंटेंस सेम हो गया कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पैराग्राफ ही सेम कर दिया, जो भी स्टूडेंट ने बोला आपने वो का वही सेम बोल दिया, तो प्रॉब्लम होगा वही, बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए, नाउ वी आर इन 21 सेंचुरी एंड स्टिल इन आवर सोसाइटी वुमेन्स आर नॉट गेटिंग इक्वल राइट्स। जैसे अभी राइट की बात हुई थी, लेकिन मैंने यहाँ पे सेम सेंटेंस नहीं लिखा है। यहाँ पे मैंने 21वीं शताब्दी जोड़ा, फिर अपनी सोसाइटी को ऐड करके यहाँ पे वुमेन्स को अभी हम इक्वल राइट नहीं दे रहे हैं मेंस, यानी कि पुरुषों की तुलना में। इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ थिंकिंग और थिंकिंग, यानी कि ये चीज़ आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि वुमेन एम्पावरमेंट में है तो अपनी सोच की वजह से भी कहीं ना कहीं हो रहा है। एंड लैक ऑफ, किसकी कमी की वजह से, एजुकेशन की कमी की वजह से। क्योंकि अगर हम उनको शिक्षित नहीं होने देंगे, और अगर हम खुद भी शिक्षित नहीं है तो हम ऐसी छोटी सोच रखेंगे, ठीक है। एजुकेशन आल्सो, स्टिल वी थिंक दैट वुमेन्स कैन नॉट डू सच थिंग दैट ए मैन कैन डू। हम अभी भी यही सोचते हैं कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन महिलाओं से नहीं होगा। मतलब कुछ काम ऐसे होते हैं जो अभी भी हम कहते हैं कि अरे नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं कर लूँगा। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। लाइक गोइंग आउटसाइड एंड वर्क विद अदर मैन एंड ऑल, ठीक है। तो आपको पता है कि बाहर जाना और ये काम करना, जैसे पुरुषों का ज़्यादातर काम क्या होता है, बाहर के काम पुरुष ही करते हैं। लेकिन आज के टाइम पे देखने को मिल रहा है कि महिलाएं भी पुरुषों के साथ में भागीदारी दे रही हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोगों की सोच अभी भी है, तो इसीलिए हमें वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। वी स्टिल थिंक दैट वुमेन हैज़ लेस एफिशिएंसी। एक ये भी रहता है कि यार तुम तो कमज़ोर हो, ये सब चीज़ें, तो ये भी कहीं न कहीं सोच रहती है, ठीक है।
एंड मैनी मोर थिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइक वुमेन सेफ्टी। अभी ये इशू भी रहता है बहुत सारे लोगों को कि हाँ वुमेन बाहर जाएगी सेफ्टी का, तो कहीं ना कहीं हमें इसमें भी थोड़ा हाँ अवेयर होने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इस वजह से ही उनको बाहर ना जाने दें कि इनके साथ कुछ गलत हो सकता है। ठीक है, वी नीड टू एम्पावर और थिंक, इसलिए हमें अपनी सोच को भी जो है बढ़ाना होगा। वुमेन टू वुमेन वी एंड हेल्प वुमेन टू कम ओवर ऑल दिस थिंग, तो हमें उनकी सहायता करनी पड़ेगी और उनको जो है एम्पावरमेंट करना पड़ेगा, तो उनको आगे बढ़ने का मौका देना पड़ेगा। एंड शुड गिव इक्वल राइट टू वुमेन। देखिए अभी राइट इक्वल राइट की बात हुई थी, मैंने सेम सेंटेंस नहीं लिखा, लेकिन ये इक्वल राइट जो वर्ड मैंने वहाँ से लिया, तो इससे ये मतलब नहीं है कि मैं वहाँ से सेम कॉपी कर रहा हूँ, इससे कोई इशू नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ आप वहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं। अब देखो एवरीवेयर, ठीक है, एंड वुमेन एवरीवेयर एंड एनकरेज देम टू ग्रो अप, ठीक है, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। टुडे वी हैव लॉट्स ऑफ एग्जांपल। अब देखिए ये जो पार्ट है ना, ये इस इम्प्रेस करने वाला पार्ट है, वुमेन एम्पावरमेंट वाला, कि इसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे शिवांगी सिंह, ये अगर किसी ने बोल दिया तो आप समझ सकते हैं कि आपको सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। फर्स्ट वुमेन हु इज गोइंग टू फ्लाई राफेल, ठीक है, राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली महिला आपको पता है शिवांगी सिंह है। अब उन्होंने जो है ये नाम बोल दिया तो उनको लगेगा हाँ ये वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से ही तो हुआ है। अगर आप सोचिए कि उनको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया जाता, उनको पढ़ने के लिए भेजा ही नहीं जाता स्कूल, तो कौन शिवांगी सिंह होती, कौन फाइटर जेट उड़ाता। ये सब चीज़ें आपको सोचनी चाहिए। तो सोचिए ना कि अभी आपको लगेगा कि हाँ एक मैन ही ये चीज़ कर सकता है, कितना खतरनाक होता है। आपको पता है कि फाइटर जेट को उड़ाना, उसकी जो स्पीड होती है वो सुपरसोनिक जैसी होती है, मतलब आवाज़ से भी तेज़ वो चलता है, और उसको आकाश में इतनी ऊंचाई पे मैनेज करना कितना बड़ा काम है जो ये कर रहे हैं। तो ये किस वजह से हो रहा है, हम उसको अभी भी ये बोल सकते हैं कि वो तो कमज़ोर है, ये नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी आप देखिए कि वो कर रही है किस वजह से, वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से। ठीक है, हमने उनको मौका दिया आगे बढ़ने का, ये सब चीज़ें अभी देखिए हाँ अभी धीरे धीरे ये चीज़ हो रही है, लेकिन 100% अभी ये नहीं हो पाए, इसलिए हम इस आज भी इस बारे में बात करते हैं। अभी जैसे अपने फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, श्री निर्मला सीतारमन, ये भी आपको पता है अपनी कंट्री को लीड कर रही हैं। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी बात है, अपने देश को आगे बढ़ने के लिए ये हमें सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, तो हमें उनको इक्वल सपोर्ट देना चाहिए, और ये एग्जांपल आपने दे दिया। एंड अभी आप बोल सकते हैं कि आई एम इन द फेवर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, थैंक यू। तो ये अगर आपने बोल दिया इस तरीके से, अभी देखिए ये चीज़ मैंने आपको लिख के दिया, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं सेम ऐसा कैसा भी अपने माइंड में। लेकिन आपको जो है देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है, अभी जैसे हो गया कि 2 कैंडिडेट को ये सेम मिल गया, और सेम ही ये चीज़ आपने रिलेटेड लिया, और आपका जो कोई साथी है वो भी यही पढ़ के आया है। अब आप सोचिए कि वो पहले आ गया उसका नंबर, और आप वेट कर रहे हैं कि मैं तो यही बोलूँगा, अब क्या बोलोगे आप? ये प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए मैंने पिछली बार ये ऐड नहीं किया था, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हो सकता था। लेकिन हाँ, अभी इस बार मैंने ऐड किया कि चलो जो भी होगा, लेकिन मैंने ये चीज़ आपको बता दी है। तो देखिए खुद का आपको बना लेना है, सबका यूनिक होना चाहिए। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे, कोई दूसरा आपकी सहायता करने नहीं आएगा। मैंने आपको पूरा समझा दिया इस वीडियो में। आप आई होप कि आपको समझ आ ही गया होगा। कोई डाउट हो तो अभी भी बता सकते हैं, ठीक है? वो परचेज़ करने के लिए इसका लिंक भी दे रखा है, ठीक है? अभी मैंने जितना करना था आपके लिए इस टॉपिक में पूरा समझा दिया आपको कि कैसे सारा चीज़ करना है। अब आप अपना मेहनत कीजिए। मेनली जो है आपको बोलना है, कैसे भी आप फैमिली मेंबर के साथ बात कीजिए। इंग्लिश से डरिए मत, इंग्लिश बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, एक लैंग्वेज ही है। हाँ, थोड़ा बहुत टाइम लगता है कि नई लैंग्वेज में हम, जैसे मैं अभी आपको बोलूँ कि आप पंजाबी बोलिए, तो आप ये बोलेंगे कि हाँ, पंजाबी भी लैंग्वेज होती है, हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, 100% नहीं बोल सकते, लेकिन कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपको जो है दिमाग में क्लैरिटी आएगी। क्लैरिटी तभी आएगी जब आप बार-बार प्रैक्टिस करेंगे, अपना खुद का जब ओपिनियन होगा। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो चीज़ समझ आ जाती है उसको जो है याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी आपको पता है 2 + 2 4 होता है, आप देखते ही बता देते हैं। क्या आप उसके बारे में एक बार भी सोचते हैं? देखिए तभी जो है आप इन्फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएँगे, जब आपको सोचना ना पड़े कोई भी सेंटेंस। जैसे मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ जैसे सपोज़, तो मैं कंटिन्यूअसली बोलने जा रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने कभी भी ऐसे बीच में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। लेकिन सपोज़ कीजिएगा अगर कोई और लैंग्वेज में भी आप बोले कि सर उर्दू में बोलिए, तो मैं एक-एक वर्ड को सोचूँगा कि यार इसका मतलब क्या होता है, कैसे-कैसे बोलूँ? लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं उसको जो है बहुत अच्छे से बोल पाऊँगा। जैसे एक एक और एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। जैसे सपोज़ कीजिए कि आपको ड्राइविंग स्टार्टिंग में आपने सीखना स्टार्ट किया, कोई भी बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं। स्टार्टिंग में क्या होगा कि आप हर चीज़ पे ध्यान रखेंगे एकदम ऐसे। आप देखेंगे कि अभी क्लच दबाना, अभी गियर लगाना, कौन से गियर में गाड़ी चल रही है, अभी रेस देना है, अभी मेरे को इंडिकेटर देना है, ये सब चीज़ें आप देख करेंगे। लेकिन जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस में आ जाएँगे, उसके बाद में 1-2 महीना या 1 साल बाद में आपको ऐसा होगा कि आप कान के फ़ोन लगाए हुए होंगे, गाड़ी चल रही है, आगे आपको पता है गाड़ी चल रही है, आपको पता अपने आप सारा काम होगा ऑटोमैटिकली, कहाँ ब्रेक लगना है, कहाँ कौन-सा गियर डालना है, कहाँ पे क्या करना है, सब कुछ ऑटोमैटिक। आप फ़ोन पे चल रहा है तब भी आप चला सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट अ गुड मैनर
कि आप फ़ोन पे बात करते हो, गाड़ी चलाएँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो हो जाता है अपने आप फिर। ठीक है? आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि अब आपको जो है वो परफ़ेक्टली आ गया है। तो जब ये परफ़ेक्टली आ जाएगा तब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस यही है, मेहनत करो। बहुत ज़्यादा टॉपिक्स आपको नहीं बताइए, ये 20 टॉपिक्स जब आप तैयार करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इन टॉपिक्स में से ही आ जाए। बाकी कुछ नए टॉपिक्स आएँगे तो उस टाइम पे भी मैं बता दूँगा जब आपका रिव्यू आएगा फेज़ 2 का कि कहाँ पे कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं। मोस्टली टॉपिक रिपीट भी होते हैं। हाँ भाई देखो, नए टॉपिक्स भी आते हैं, मैंने नए टॉपिक्स भी इसमें डाले हैं। उसके अलावा कुछ अगर और आता है तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको फेज़ 2 में पहले हो सकता है कि गेस्ट कैंडिडेट का हो जाता है, फिर बाद में आपको पता चले तो उसके बारे में मैं आपको बता दूँगा। सो अभी लगभग मैंने आधे घंटे का वीडियो आपके लिए बना दिया। सो थैंक यू सो मच। आपने अगर पूरा देखा होगा तो डेफ़िनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी और अभी भी यही कहूँगा कि आप परचेज़ कर लीजिए। एग्ज़ाम के लिए वेट मत कीजिए। आपको ये डाउट भी होगा कि सर मेरा होगा या नहीं होगा? तो देखिए, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी अब होगा या नहीं होगा वो बाद में देख लेना, क्योंकि मैं सबके लिए तो नहीं बोल रहा, लेकिन जिसका ऐसा है कि 10-15 नंबर ही आ रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मत परचेज़ कीजिए। लेकिन जिसका कट ऑफ के आस-पास भी है तब भी आपको परचेज़ कर लेना चाहिए। बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर आपका हो गया सिलेक्शन, तैयारी आपने कर लिया अच्छे से, क्योंकि उसके बाद में देखिए मोस्टली ये होता है फेज़ 2 का एडमिट कार्ड साथ में ही आता है। उसमें डेट या 5 से 7 दिन का आगे का ही होता है। अभी तक तो जहाँ तक मैंने देखा है। बाकी हो सकता है आपका 10 दिन 15 दिन बाद में हो जाए, लेकिन कैंडिडेट का स्टार्ट हो जाता है मोस्टली स्टूडेंट का। अब ये नहीं कह सकते कि आपका पहले होगा या बाद में होगा, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है? थैंक यू सो मच इतना सुनने के लिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उसके अलावा अपना फीडबैक जो है mystudydost@gmail.com, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी आप मुझे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।